मतलब हर पर्सन में अलग होता है नहीं। जैसे अभी नरेंद्र मोदी है, उसका जैसे जैसे उम्र हो रहा है दिमाग बढ़ते जा रहा है, लेकिन वही राहुल गांधी जिसका जैसे बढ़ रहा है और कम होते जा रहा है ना। चील को नौकरी देगा, ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई पार्टी का समर्थन नहीं। लॉस कैन बी पार्शियल, मेमोरी लॉस या तो थोड़ा होगा, आंशिक रूप से होगा, या फिर टोटली हो जाएगा। पुराना जमाना के बूढ़ों को देखे बाथरूम में जब खाना खा लो, बाथरूम में जाकर खाना खाने लगा, और जहाँ खाना खाने का वहां फिर दे देगा। आज हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है ये प्रीवियस ईयर का है, सब एसएससी का प्रीवियस ईयर होता है। ये क्लोज टेस्ट इतना कारगर होता है कि आप इस क्लोज टेस्ट से सारा ग्रामर सीख सकते हैं और टोटल ग्रामर सीख सकते हैं। हम क्या करेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा वो भरना है, कौन नहीं होगा ये ज़्यादा जोर देंगे उस पर कि क्यों नहीं होगा, आखिर होना तो चाहिए था, क्यों नहीं होगा तब ज़्यादा सीखेंगे। 60 या 61 या 62 तो अभी तक क्लोज टेस्ट डाला गया है सब प्रीवियस ईयर का, ये 63वां होगा, ठीक है, या तो 62वां होगा। तो पढ़ते आगे। आप इसमें अगर 10 मिनट टाइम दे करके लगा कि बेकार है, नहीं समझ में आया, तो आप डिसलाइक करें वीडियो को और स्किप करें और कहीं ऐसा जगह देखें जहां आप ज़्यादा सीख रहे हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं ठीक लगेगा। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला है मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस विथ एजिंग। अच्छा, विथ एजिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ती उम्र के साथ, बढ़ता हुआ। मेमोरी लॉस विथ एजिंग, बढ़ती उम्र के साथ जो मेमोरी लॉस है, इज है। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहाँ कॉमा है, ठीक। अब दो कॉमा है यहाँ, मेमोरी लॉस और विथ एजिंग, मतलब बढ़ती उम्र के साथ जो मेमोरी लॉस है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन है? तो ये मेमोरी लॉस जो है हमारा सब्जेक्ट है, और मेमोरी लॉस सब्जेक्ट कैसा है? तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी हमारा कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। सवाल हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये है क्या? ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। हाँ, तो हम जान गए कि सब्जेक्ट सिंगुलर तब होता है जब एसआईएस नहीं होता है। जिसे मान लेते हैं हमारा सब्जेक्ट अगर पेन होता तो एसआईएस नहीं है तो ये सिंगुलर है, लेकिन अगर यही चीज को अगर हम पेन्स करते तो ये हमारा प्लूरल है। लेकिन वर्ब सिंगुलर प्लूरल कैसे होगा? तो आप याद रखें कि कोई भी स्कूल में जाते पढ़ते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, डी फॉर डॉग, ऐसे करते हैं ना। तो जब एस आए तो ऐसा याद रखें, एस फॉर सिंगुलर। और स्कूल का नाम याद रखें कि आपका स्कूल का नाम है वर्ब मेमोरियल स्कूल, वर्ब मेमोरियल स्कूल। तो वर्ब है, और वर्ब में हम बोले कि एस फॉर क्या होता है? सिंगुलर याद रखना है, लेकिन कहां? तो एस अगर लास्ट में लगा रहे तब वो सिंगुलर होगा वर्ब में। तो वर्ब मेमोरियल स्कूल में यही सिखाया गया, एस फॉर सिंगुलर। तो इज क्या सिंगुलर है? हाँ है। जिसके अंत में एस है वो सिंगुलर है। वाज सिंगुलर है? हाँ है। हैज सिंगुलर है? हाँ, ये तो लिंकिंग वर्ब है। दूसरा वर्ब लेके देखिए, कोई बात नहीं। इट्स मतलब होता है खाना, खाता। तो एस क्या लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? सिंगुलर है। और कुछ लिखते हैं, रन्स मतलब क्या होता है? दौड़ना। तो ये क्या हुआ? एस है तो सिंगुलर है। हम छुछे रन लिखें, एस नहीं लगाएं, तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गया। तो वर्ब में अगर हम एस लगाते हैं तो वो हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो मेमोरी लॉस उसी तरह से हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है तो फिर यहाँ वर्ब का प्रयोग इस मेमोरी लॉस के लिए है, ठीक। मेमोरी लॉस इज, तो ये हुआ यहाँ सिंगुलर। बढ़ती उम्र के साथ मेमोरी लॉस है, इज। अब क्या इसको मानते हैं देख लेते हैं। अगर थोड़ा सा देखें ऑप्शन अगर चले तो आगे लिखल है अनेचुरल एंड नॉर्मल, मतलब एक नेचुरल चीज है या फिर नेचुरल चीज। क्या देखते हैं? मेमोरी लॉस। सबसे पहले अगर हम ऑप्शन काटना स्टार्ट करें तो यहाँ रिगार्ड को काटेंगे, क्योंकि रिगार्ड इसलिए काटेंगे क्योंकि रिगार्ड का प्रयोग हम किसी को आदर करने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। किसी को आदर करने के लिए रिगार्ड का प्रयोग करते हैं ना। तो रिगार्ड यहाँ आदर करने का बात नहीं है, क्योंकि मेमोरी लॉस है। मेमोरी लॉस जब हो रहा है तो उसका आदर क्या करना। तो यहाँ लिखा है मेमोरी लॉस विद एजिंग, बढ़ती उम्र के साथ जो मेमोरी लॉस है, इज अनेचुरल एंड नॉर्मल। देख लेते हैं क्या होगा। डिनाइड क्या होता है? डिनाइड का मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना। तो यहां लिखेंगे मेमोरी लॉस विद एजिंग इज डिनाइड, इनकार, मतलब ये प्राकृतिक से इनकार किया गया नहीं। ये तो सच बात है कि जैसे जैसे एज होता चला जाएगा मेमोरी लॉस धीरे धीरे होता आएगा। तो फिर डिनाइड का मीनिंग तो नहीं होगा यहाँ, क्योंकि डिनाइड का मतलब इनकार करना हुआ। चलिए कोई बात नहीं। मेमोरी लॉस। अब मेरे पास बचा कंसीडर और एक बचा कंसीडर्ड। अब थोड़ा सा ध्यान लगाने वाला बात यह है कि दोनों में से होगा कौन, और दोनों में से होगा कौन। तो थोड़ा सा यहां जानना है कि अगर हम कंसीडर और कंसीडर दोनों लिखे तो इसका मतलब होता है माना जाता है, विचार किया जाता है, कंसीडर का मतलब। लेकिन एक बात अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगाए कि मेमोरी लॉस इज कंसीडर, तो मेमोरी लॉस ये मानता है,
मेमोरी लॉस मानता है कि मेमोरी जो लॉस होता है उसको माना जाता है, वो हम लोग मानते हैं। मेमोरी लॉस कोई सोचने वाला चीज नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है, इसको करवाया जा रहा है कि मेमोरी लॉस जो है उसको माना जाता है, मेमोरी लॉस खुद नहीं मानता है। जैसे हम बोले कि पेन के द्वारा लिखा जाता है ना, अगर हम बोले कि पेन लिखता है, पेन लिखता है कि पेन के द्वारा लिखा जाता है, पेन के द्वारा लिखा जाता है, तो इसका मतलब है कि काम कोई और कर रहा है, पेन नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट कोई और है, तो पेन के द्वारा काम किया जाता है। अगर हम लिखते हैं कि पेन, अगर मान लेते हैं कि अगर लिख दें कोई भी चीज यहाँ लिखे पेन कंसीडर, तो पेन मानता है, पेन कैसे मान सकता है? पेन कंसीडर्ड, पेन को माना जाता है, ऐसा बोलेंगे ना। तो इसका मतलब हमको चाहिए सेंटेंस पेसिव में कि किसी के द्वारा माना जाता है, यानी सब्जेक्ट जब काम ना करे तो हमको पेसिव देना होगा, क्योंकि यहाँ मेमोरी लॉस इज कंसीडर, मेमोरी लॉस माना जाता है। और सबसे पहला बात ये याद रखें कि लिंकिंग वर्ब होता है इज, एम, आर और बहुत सारा वाज, वेयर, हैव, हैज। या तो इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, या तो इसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म होगा, दो ही चीज होगा, या तो इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा या तो वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। एक मिनट, आप इज एम याद ना रखें, आप रखें बी फॉर बाप, बाप का जितना भी बेटा है उसको याद रखें। इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, 8 को हो गया, तीन तीन 6 एक 7 और एक खुद 8। अगर ये सभी के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो समझ जाना वो सेंटेंस जो है वो पेसिव वॉइस में है, और अगर इसके साथ वर्ब का चौथा है तो समझ जाना है वो एक्टिव वॉइस में है। बाकी कोई वर्ब का फॉर्म इस लोग के साथ आएगा ही नहीं। तो अगर इसके साथ हम वर्ब का पहला फॉर्म दे दें तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बोले बी के साथ या तो वर्ब 3 होगा या तो वर्ब 4 होगा। तो वर्ब तो पहला ऐसे भी काट सकते हैं, चाहे ये समझ में आए एग्जैक्ट सब्जेक्ट काम कर रहा है या ना कर रहा है, ये जरूर समझ में आ रहा है कि बी का जितना रूप है उसके साथ वर्ब 3 आएगा और नहीं तो वर्ब 4 आएगा। अगर वर्ब 3 आया तो पेसिव में रहेगा और अगर वर्ब 4 आया तो एक्टिव में रहेगा। इसके अलावा और कोई वर्ब का फॉर्म आता नहीं है, और जब नहीं आता है तो ये हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है जो ऐसे ही कट गया। तो अब हमारे पास बचा कंसीडर्ड, माना जाता है। रिगार्ड भी अगर देखते तो वैसे ही काट देते इसको, क्योंकि इसके साथ या तो 3 चाहिए तो 4 चाहिए था, तो ये कट गया, मतलब है कंसीडर। अब इसके साथ ये सब के साथ अगर वर्ब का तीसरा रूप है तो समझ जाना सेंटेंस पेसिव में है, तो वह ये मेमोरी लॉस इज कंसीडर, मेमोरी लॉस को माना जाता है। क्या माना जाता है? आ हमारा क्या होता है? डिटरमिनर। अनेचुरल एंड मतलब एक प्राकृतिक चीज माना जाता है मेमोरी लॉस। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे मेमोरी लॉस होता चला जाएगा, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो यहाँ लिखा हुआ आ, और आ हमारा होता है डिटरमिनर, एन भी होता है डिटरमिनर, द भी होता है डिटरमिनर। इसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो वो नाउन होता है, तो आ नेचुरल एक ही वर्ड है तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? नाउन है। अगर 2 वर्ड होता तो हम कहते कि पहला वाला एडजेक्टिव है दूसरा वाला नाउन है। अगर 3 वर्ड होता तो पहला वाला मेरा एडवर्ब होता, दूसरा वाला एडजेक्टिव होता, तीसरा वाला नाउन होता। अगर 4 वर्ड होता तो चौथा को भीतरे भेज देते, चौथे से कोई मतलब नहीं होता। थोड़ा सा पहचानने के लिए, एडजेक्टिव क्या होता है ना, जो कैसा कैसी किस तरह का जवाब दे देता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब क्या होता है? आप याद रखें कि 90% एलवाई इंडिंग वर्ड क्या होता है? वो एडवर्ब होता है। 90% एलवाई वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। सवाल क्या आप 90% क्यों बताया एलवाई वर्ड एडवर्ब होता है, 10% क्यों नहीं होता? 10% इसलिए नहीं होता है कि मान लेते हैं कि कभी भी होता है कि एडजेक्टिव में अगर एलवाई लग गया तब तो वो एडवर्ब बनेगा, लेकिन नाउन में अगर एलवाई लग जाता है ना तब वो हमारा बन जाता है एडजेक्टिव। जैसे मान लेते हैं कोई चीज लिखे हम फ्रेंड, ये फ्रेंड क्या है? हमारा नाउन है। फ्रेंड क्या है? नाउन है। और जब नाउन है और नाउन में जब एल वाई लगाते हैं तो नाउन में एल वाई लगाने के बाद वो एडजेक्टिव बनता है, तो फ्रेंडली, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो हम बोले एल वाई इंडिंग वर्ड क्या होता है? वो हमारा होता है एडवर्ब, लेकिन 90%, तो 10% में ये सब चला जाता है। ठीक, और एडजेक्टिव में अगर एल वाई लगाएं तो एडवर्ब बन गया। ठीक है, तो यहां हो गया। अब ये बहुत ध्यान देना है, ये तीनों चीज पर बहुत गौर करना है, इससे बहुत आंसर बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, हर वीडियो में बताते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब ये हो गया नाउन। तो अननेचुरल एंड अनॉर्मल। अब नेचुरल हमारा क्या है? नाउन है, प्राकृतिक। अब अगले एंड। अब अगर एंड को देखें, अगर हम एंड को देखें तो एंड बड़ा वफादार है। बाजार में तराजू का काम कुल मिला के इंग्लिश का ग्रामर का बाजार लगल है और उसमें एंड का प्रयोग है। तो एक तरह से बोलिए कि एक तरह से जो एंड है वो तराजू का काम करता है, मतलब दोनों साइड बराबर करके रखेगा एंड, बीच में पकड़ने वाला है ये।
मतलब अगर इधर वर्ब का पहला फॉर्म है तो उधर भी वर्ब का पहला फॉर्म, अगर दूसरा फॉर्म है तो दूसरा फॉर्म, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मीनिंग होगा, अगर एडजेक्टिव है तो आगे एडजेक्टिव, अगर नाउन है तो आगे नाउन। तो आ है तो यहाँ लिखा है नेचुरल एंड नॉर्मल, तो आ दोनों के लिए इसका मतलब है। ठीक, अब यहाँ नॉर्मल है, अब क्या है, तो मेमोरी लॉस को माना जाता है एक नेचुरल और एक नॉर्मल। क्या माना जाता है देखते हैं, क्या मेथड है, यहाँ कोई प्रकार नहीं है। मेथड हम लोग के पास होता है, तरीका हम लोग के पास होता है। जैसे किसी भी चीज का एक लंबा प्रक्रिया चलना, वो क्या कहलाता है, जैसे मान लेते हैं कि अभी हमको बनाना है, कपड़ा बनाना है, तो सबसे पहले कपास लेंगे, कपास को सबसे जो भी करेगा फुला फुला के उसको पहले पानी में डालेगा, उसके बाद फिर फटकेगा, उससे फिर रस्सी निकालेगा, रस्सी निकालेगा, उसे एक एक पतला पतला महीन धागा निकालेगा, धागा निकाल के फिर मशीन जाएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री में उसका क्या होगा, पूरा प्रोसेस होगा, और उसके बाद एक कपड़ा बन के आता है, फिर सिलाएगा। तो एक ड्रेस पहनने के लिए कितना प्रोसेस हुआ, तो ये सब प्रोसेस चलता है, जो धीरे धीरे लंबी पे हर एक प्रक्रिया दूसरे से जुड़ा रहे, वो प्रोसेस होता है। तो यहाँ हर एक प्रक्रिया में उम्र में क्या होता है, प्रोसेस जुड़ा रहता है। 40 साल 45 साल हुआ कि धीरे धीरे कम होता रहता है, एक प्रोसेस के अनुसार चलता है कि बच्चा जब 8 साल का होता है तो कम दिमाग रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है तो वो बढ़ता जाता है, फिर उम्र बढ़ता है तो वो भी घटता जाता है। ये एक प्रोसेस है। जब प्रोसेस है तो मेथड नहीं है, एक तरीका नहीं है ये। ठीक, मेथड हम लोग के पास होता है कि बताने का मेथड बड़ा अच्छा है, या फिर बताने का मेथड एकदम डी ग्रेड का है, ये हो सकता है। तो एक प्रकार भी नहीं है, टाइप नहीं है। ठीक, नेचुरल एंड नॉर्मल टाइप नहीं है, प्रकार नहीं, और ट्रायल भी नहीं। तो क्या है, एक प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया से गुजरना क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। तो मेमोरी लॉस विथ एजिंग, बढ़ती उम्र के साथ जो मेमोरी लॉस है, इज कंसिडर्ड, इसे माना जाता है एक नेचुरल, एक नॉर्मल प्रोसेस। मतलब एक, मतलब होगा ही होगा, एक नेचुरल है, इसमें कोई बात नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है। द सिम्टम, द है तो सिम्टम्स हमारा नाउन हो गया, द सिम्टम रेंज है, दो वर्ड है ना, तो एडजेक्टिव होगा, वो नाउन होगा। द सिम्टम रेंज, इसका जो लक्षण का जो रेंज है वो क्या है, फ्रॉम, अब क्या होता है देखो, भूलने से लेकर सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज, मतलब सिंपल डेली लाइफ, मतलब डेली के लाइफ एक्टिविटीज को हम क्या करते हैं, भूलते जाते हैं। और क्या करते जाते हैं, तो सबसे पहला देखें कि एक सबसे पहला काम क्या भूलते जाते हैं, तो सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज को भूलते हैं। और क्या भूलते हैं, तो फैमिलियर टास्क, मतलब जो भी हम लोग का परिचित काम है, वो धीरे धीरे क्या करता है, उसको भी भूलते जाते हैं। तो परिचित काम को हम लोग क्या करते हैं, परिचित काम को रेक्टिफाई करते, सुधारते। अगर सुधारते तो दिमाग रहता। यहाँ सुधारने का मीनिंग नहीं है, वो बोल रहा है कि सिंपल डेली लाइफ की एक्टिविटीज को भूलते जाते हैं। और क्या, रेक्टिफाई, सुधारते जाते हैं, नहीं। एक्नॉलेजमेंट, उसको स्वीकार करते जाते हैं, एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकृति, नहीं। प्रोस्परिंग मतलब समृद्धि में लेते जाते, नहीं। उसको क्या, जो भी हम लोग प्रोसेस परफॉर्म करते रहते हैं, क्या बोल रहे हैं कि द सिम्टम्स रेंज, ये जो लक्षण है, फॉरगेटिंग सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज, जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज को भूलते जाते हैं, और परफॉर्मिंग फेमिलियर टास्क, और जो हम लोग परिचित कार्य करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसको भी हम लोग क्या करते जाते हैं, भूलते जाते हैं। तो इसलिए परफॉर्मिंग है कि एक तो सबसे पहले एक्टिविटीज भूलते हैं, और परफॉर्मिंग फेमिलियर टास्क, और जो परफॉर्मिंग हमको करने वाला है, जो काम हम करने वाले हैं, अभिनय करने वाला जिसको बोलते हैं परफॉर्मिंग, जो हम करने वाले हैं उसको भी धीरे धीरे भूलते रहते हैं। सच एज, जैसे कि, सच के साथ अगर एज लगा है तो इसका मतलब वो एग्जांपल देने का काम कर रहा है। सच हमारा डिटर्मिनर होता है, और उसके बाद लेकिन नाउन आना चाहिए, लेकिन यहाँ सच एज जो है वो एग्जांपल के थ्रू। जैसे हम लोग क्या बोलने लगते हैं, ड्राइविंग और बेकिंग, ड्राइविंग और बेकिंग, ये दोनों का दोनों हम लोग क्या करते हैं, भूलना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताएं कि हम लोग जो काम करते हैं, परफॉर्मिंग फेमिलियर, मतलब अभिनय करने वाला आदमी सब क्या करता है, ड्राइविंग हो, बेकिंग हो, सब धीरे धीरे क्या करता है, भूलने लगता है। हाउएवर, हालांकि, देयर कैन बी, देयर कैन बी, अगर यहां देखें देयर, तो यहां लिखा है कैन, और कैन जो है वो हमारा मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो कैन के बाद क्या लिखा है, बी, होना। देयर कैन बी सेवरल 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 अदर फैक्टर्स, और ये बहुत सारा दूसरा फैक्टर हो सकता है। थोड़ा सा अगर हम यहां देखें तो बहुत सारा फैक्टर्स हो सकता है। अदर फैक्टर्स, एक होता है अदर, और एक होता है अनदर। अदर के बाद जो नाउन आता है आगे वो प्लूरल आता है, और अगर अनदर के बाद आएगा तो इसका मतलब वो सिंगुलर आएगा। नहीं समझ में आता है, ऐसे समझते हैं, इसमें एन आर्टिकल लगल है ना, इसीलिए हम अलग लिखे इसको। जब आर्टिकल ए लग जाता है, ए और एन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है, तभी तो लिखते हैं हम लोग आ पेन, एन अम्ब्रेला। आ पेन से लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा,
तो आप ये नहीं लिखेंगे ना, इसलिए अगर एन है तो समझना आगे सिंगुलर लिखना है, अगर खाली अदर है तो आगे प्लूरल लिखना है। तो वहां लिखा हुआ है सेवरल अदर फैक्टर्स, अब अदर है इसलिए यहाँ प्लूरल है, तो ये प्लूरल जो नाउन है इसलिए यहाँ फैक्टर्स है, यानी कि प्लूरल का प्रयोग है। तो सम अदर सेवरल अदर फैक्टर्स, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं, देख लेते क्या है। फॉर इट, इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है वो देखते हैं। तो यहां बोला है कि बहुत सारा परफॉर्मिंग जो करने वाला आदमी है वो सब भूल जाता है, जैसे कि ड्राइविंग हो, बेकिंग हो। हालांकि देयर कैन बी सेवरल अदर फैक्टर्स, और भी कोई दूसरे फैक्टर्स हैं जो इसको क्या करता है, तो और बहुत सारे फैक्टर हैं फॉर इट, इसके लिए। क्या सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं, यहां तो नेगेटिव बात कर रहा है। हाउएवर, जब भी हाउएवर या फिर बट सेंटेंस आता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव देता है। यहां बोल रहा है कि भूलने का काम क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्राइविंग का है, बेकिंग का है। हालांकि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इसके लिए क्या है, जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायित्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहां गया, रिस्पॉन्सिबल। ठीक, अब सवाल क्या, हम तो बोले थे कि छांटना है, तो छांट लेते हैं ना। सिग्निफिकेंस, इसके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण जिम्मेवार है, अगर महत्वपूर्ण होता है तो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, लेकिन यहाँ मेमोरी लॉस का बात है तो ये तो खत्म हो गया। अफ्लुएंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अगर यहाँ प्रचुर मात्रा में दे कि ऑल अदर फैक्टर्स अफ्लुएंट फॉर इट, प्रचुर मात्रा में है फैक्टर्स, नहीं, हमको बोला है कि ये सभी भूलने का और दूसरा भी उत्तरदायित्व चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबल है। तो वो रेक्टिफाइंग खत्म। कमेंडेबल का मतलब प्रशंसा करने के लायक, सराहनीय, ये एकदम क्या बोलते हैं उसको, ये जो है ऑप्शन वो रेड हेरिंग है, मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा, उसको कोई काम नहीं है। ठीक, तो आप लिख ले कमेंडेबल मतलब प्रशंसनीय। तो देयर कैन बी सेवरल अदर फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इसके लिए जो जिम्मेवारी है, जिम्मेदारी है, दायित्व है, इसके लिए और भी दूसरा फैक्टर्स हो सकता है। एंड दीज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये जो बदलता है वो आदमी से, मतलब हर पर्सन में अलग अलग होता है। नहीं, जैसे अभी नरेंद्र मोदी है, उसका जैसे जैसे उम्र हो रहा है दिमाग बढ़ते जा रहा है, लेकिन वही राहुल गांधी जिसका जैसे बढ़ रहा है और कम होते जा रहा है ना, चील को नौकरी देगा, ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई पार्टी का समर्थन नहीं है। तो ऐसा हो गया। तो अब क्या हुआ, तो ये हर आदमी के साथ अलग अलग चल रहा, हालांकि मोदी का भी मेमोरी लॉस होगा, ऐसा नहीं है, अगर उम्र बढ़ने के साथ एक प्रोसेस है तो होगा, लेकिन वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में रहते हैं, रेगुलर काम तो याद रहता है। तो यही चीज है। और क्या लिखा हुआ है कि एंड दिस वेरी, और ये जो बदलाव है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब लोगों से लोगों में हर क्या होता है, अलग होते रहता है, इसका रिस्पॉन्सिबल कुछ अलग होता है। मेमोरी लॉस कैन बी, मेमोरी लॉस हो सकता है, कैसे हो सकता है, और टोटल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, तुम्हारे कंडीशन पर हो सकता है, तुम्हारा नेचुरल। जैसे हम मान लेते हैं अभी हम पढ़ा रहे इंग्लिश, अगर हम धीरे धीरे अभी यही अगर पढ़ाता रहे 40 साल 50 साल तक, तो हम धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता ही जाएगा मेरा इंग्लिश में, कम नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरे लोग जो इसको नहीं पढ़ रहे उसका घटता चला जाएगा। तो पर्सन टू पर्सन अलग अलग डिपेंड हुआ कि कैसे मेमोरी लॉस होता है। हाँ, हम जो दूसरा प्रैक्टिस ना कर रहे वो भूल जाए, ऐसा है। तो अगर हम देखें तो कैन बी और टोटल, तो अगर बोले और भी क्या है ना, और दोनों साइड बराबर रखेगा, अगर इधर जो है वही, अगर देखें टोटल डिपेंडिंग, तो टोटल यहाँ मेरा एडजेक्टिव है, और जब टोटल एडजेक्टिव है तो यहाँ भी हमको और के पहले भी एडजेक्टिव चाहिए, अगर नहीं हिंदी पता तब तो एडजेक्टिव चाहिए, तो सबसे पहला, और यहाँ ये नेगेटिव वर्ड काट देंगे, क्योंकि जब यहाँ टोटल है तो और के पहले भी कोई पॉजिटिव वर्ड ही देना होगा, क्योंकि इनकम्प्लीट तो पूरा कंप्लीट नहीं है, ये तो गलत हो गया। अगर कंप्लीट होता तो एक बार के लिए सोच लेते होगा कि नहीं। कंप्लीटली हम क्या बोले कि एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है, लेकिन हमको जरूरत क्या है, हमको जरूरत है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव पे जरूरत है, और जब एडजेक्टिव पे जरूरत है तो पार्शियली भी खत्म, एल वाई एंडिंग वर्ड हमारा एडवर्ब होता है, तो हमारे पास बचा पार्शियल, जो क्या है, एडजेक्टिव है। तो मेमोरी लॉस कैन बी पार्शियल, मेमोरी लॉस या तो थोड़ा होगा, आंशिक रूप से होगा, या फिर टोटली हो जाएगा। पुराना जमाना के बूढ़ों को देखिए, बाथरूम में जब खाना खा लो, बाथरूम में जाकर खाना खाने लगा, और जहां खाना खाने का वहां फिर देगा, दे देगा, साफ करते रहो। तो मेमोरी लॉस यही होता है। तो मेमोरी लॉस कैन बी पार्शियल और टोटल, या तो आंशिक रूप से हो सकता है, कम मतलब आधा हो सकता है, या तो पूरी खो देगा वो। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, वो डिपेंड करता है उसके कंडीशन पर कि वो कैसे है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा क्लोज पैसेज। अब क्या होता है कि हम जब बताते रहते हैं भरने के लिए, तो थोड़ा हिंदी नहीं समझ में आता है कि अरे ऊपर का चीज बोले उलकल रहे, तो ग्रामर बताते हो, नहीं तो एक बार बता देते। मेमोरी लॉस विथ एजिंग, बढ़ती उम्र के साथ जो मेमोरी लॉस है, इज कंसीडर्ड, ये माना जाता है अ नेचुरल एंड नॉर्मल प्रोसेस, की ये जो है एक प्राकृतिक और एक नॉर्मल प्रोसेस है। द सिम्टम्स रेंज, ये जो लक्षण है रेंज का, फ्रॉम फॉरगेटिंग
जो भूलने का, सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज को भूलने का, एंड परफॉर्मिंग फेमिलियर टास्क, और जो डेली टास्क करते हैं उसको भूलने का, ये जो परफॉर्मिंग है ये सब का है, जैसे कि ड्राइविंग करना, बेकिंग होना, ये सभी का। हालांकि देयर कैन बी सेवरल अदर फैक्टर्स, और भी कुछ अदर फैक्टर्स हो सकता है रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इसके लिए जिम्मेवारी है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और भी कोई दूसरा फैक्ट हो सकता है मेमोरी लॉस का, और कोई जिम्मेदार कौन है, और कोई दूसरा फैक्टर्स हो सकता है, कौन हो सकता है फॉर इट, एंड दिस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये बदलता रहता है अलग आदमी से दूसरे, हर दूसरे आदमी में अलग अलग मिलेगा, बदलता रहेगा। मेमोरी लॉस कैन बी पार्शियल, मेमोरी लॉस हो सकता है, कैन बी पार्शियल हो सकता है, आंशिक रूप से हो सकता है, और टोटल या फिर पूरा टोटल हो जाएगा, डिपेंड अपॉन योर द कंडीशन, डिपेंड अपॉन द कंडीशन, ये तुम्हारे कंडीशन पर डिपेंड करेगा। द हमारा डिटरमिनर है, उसके बाद एक वर्ड है हमारा नाउन, ठीक है। तो मेमोरी लॉस डिपेंड करेगा तुम्हारे कंडीशन पर, कि तुम आंशिक भूलेगा कि टोटल भूलेगा, वो तुम्हारे कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो ये था पूरा का पूरा क्लोज पैसेज, हम इसमें पूरा का ग्रामर जहां तक प्रयोग हुआ है वहां तक बताने का कोशिश की। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।